अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान रज़ाक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ज़ोन। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त खबर शेयर करने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो आला सलाहियतों के हामिल हैं और चाहते हैं किसी ऐसे मुल्क में काम किया जा सके और जहाँ मुस्किल सुकूनत इख्तियार कर सकें, जहाँ काम करने के बहुत ज़्यादा मौक़े भी हों, इज़्ज़त भी हो और रूल ऑफ़ लॉ भी हो। तो शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। लाइक करें, शेयर करें ताकि आपका या किसी और जो अगर आपसे रेलेवेंट ये नहीं है, तो कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा सलाहियतों का हामिल है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, किसी मुल्क में सेटल होना चाहता है, तो उसको फ़ायदा हो सके। आप जानते हैं जिस तरह कि अमेरिका ने एच-1 वीज़ा बहुत सारे लोगों का ख़्वाब था पढ़े लिखे लोगों का कि वो एच-1 वीज़ा हासिल करते थे, उसके बाद अमेरिका की नेशनैलिटी के हसूल में जो कारआमद भी होता था। अमेरिका ने जैसे ही सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने एच-1 वीज़ा मुश्किल कर दिया, डिफ़िकल्ट कर दिया लोगों के लिए, तकरीबन $1,00,000 तक की फ़ीस रखी है। तो चाइना ने साथ ही एक अपना ताश का पत्ता फेंका है, जिसमें चाइना ने अपना एच-1बी वीज़ा इंट्रोड्यूस करा है, जिसको के वीज़ा कहते हैं। वो एच-1बी वीज़ा जो अमेरिकन है, उससे ज़्यादा आसान शराइत के ऊपर है और ज़्यादा वाएबल है। तो आप लोगों से गुज़ारिश है मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आपको मुफ़ीद मालूमात मैं दे सकूँ जितनी मालूमात मेरे पास है और मैं इसका लिंक भी दूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप इन नज़र पे खुद भी नज़र रख सकें और आने वाले दिनों में इसमें जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यकम अक्टूबर 2025 से नाफ़िज़-ए-अमल हो चुका है। आप जितनी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे और अप्लाई करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो आगे चलते हैं, चल के इस मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू करते हुए इसके एक-एक पहलू को हम डिस्कस करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। चीन का स्मार्ट कदम के वीज़ा का आगाज़। यहाँ आती है असल खुशखबरी। चीन ने एक नया वीज़ा मुतारिफ़ कराया है जिसका नाम के वीज़ा है। ये वीज़ा यकम अक्टूबर 2025 से नाफिज होगा और ख़ास तौर पर नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन के लिए बनाया गया है। इस वीज़े के ज़रिए आप चीन में आकर रिसर्च, स्टडी, एक्सचेंज, एंटरप्रेन्योरशिप या मुलाजमत कर सकते हैं। ये चीन की इस बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके ज़रिए वो दुनिया भर के टैलेंट को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा है कि पाकिस्तान या भारत ये दो ममालिक हैं जिनके नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान दूसरे ममालिक में जाते हैं काम करने के लिए और अच्छे ख्वाब लेकर जाते हैं। उन लोगों के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। जबकि अमेरिका रुकावटें खड़ी कर रहा है तो चीन ने दरवाजे खोल दिए हैं। चीन के लिए आलमी सतह के माहिरीन उनके मुल्क में आकर टेक्नोलॉजी और तरक्की में इजाफा करें, ये सबसे बड़ा उनका हदफ है। और इसमें पाकिस्तान और भारत के लिए क्या चीज़ है, ये एक सस्ता, आसान और हकीकत पसंदाना रास्ता है जिसके ज़रिए नौजवान अपनी सलाहियतें मनवा सकते हैं और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये सिर्फ हिजरत नहीं बल्कि एक मौका है कि आप दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करती हुई मईशत का हिस्सा बने। इन के वीज़ा ख़ास तौर पर उनके लिए है साइंस और टेक्नोलॉजी के नए ग्रेजुएट्स, मास्टर्स और पीएचडी होल्डर्स, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, बायोटेक और मेडिकल रिसर्चर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और इंजीनियर्स। इसमें देखना है कि कौन से ज़रूरी कागजात हैं, आपकी डिग्रियां, रिसर्च या प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशंस या पेटेंट्स, किसी यूनिवर्सिटी या इंक्यूबेटर की इनविटेशन, अगर वो हो जाए तो बहुत बेहतर है। आम वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, सीवी, हेल्थ सर्टिफिकेट। इसमें पाकिस्तानी नौजवान कैसे तैयारी करें। 6 वो इक़दामात हैं जिनको आप करें तो आप बेहतर तरीके से और बहुत आसानी से ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी सीवी और प्रोफाइल अपडेट करें। चीनी यूनिवर्सिटीज़ और टेक पार्क्स से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करें। चाइनीज़ ज़ुबान सीखें, चाइनीज़ इदारों और चाइनीज़ एम्बेसी के साथ रब्ता करें और वक्त से पहले अप्लाई करें। दोस्तों, दुनिया बदल रही है, पुराने दरवाजे बंद हो रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एआई बहुत सारी लोगों की जॉब्स को जहां उसने ख़त्म किया, कुछ जनरेट भी हुई हैं। लाजमी नहीं कि इसी तरह जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है सारी क्लोज़ हो जाएं और ये भी लाजमी नहीं है कि एआई सबको संभाले। एआई लाखों लोगों के काम को ख़त्म कर रहा है। अगर हमने वक्त के साथ अपने आप को ना बदला, नई चीज़ें नहीं सीखी, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमें अपने आप को बदलना होगा। और चाइना के लिए बहुत सारी ममालिक में या प्रोपेगेंडा किया जाता है चाइना के बारे में। आपने इस प्रोपेगेंडे में नहीं आना, आपने अपना काम पूरा करना है, अप्लाई करना है। आपको के वीज़ा मिलता है अगर चाइनीज़ जो H-1B वीज़ा है। आप वहाँ जाएं, देखें, काम करें। अगर आपको समझ आता है तो आप रहें, प्रोपेगेंडे में नहीं आना।
آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے, آپ نے اپنی ٹرائی کرنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے دوسرے ممالک میں دروازے بہت ٹائٹ ہیں, تو اگر ایک دروازہ کھلا ہے, تازہ جھونکا آیا ہے, تو آپ جلدی کریں, اپلائی کریں اور باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. معلومات کرو چھپائیں. ہمارے پاکستانیوں کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم اگر کہیں پہنچ جاتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ معلومات نہیں شیئر کرتے. اپنا دل بڑا کریں. جس کو عزت اور رزق اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے, تو آپ یا میں کوئی بھی نہیں روک سکتے. تو اس لیے معلومات شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. بہت کم پاکستانی ہیں جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں, نہیں تو آپ دوسری نیشنز کو دیکھیں وہ کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے چینل میں جڑے رہیے گا, میں آپ کو مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک اور چیک لسٹ بھی ڈال دوں گا. آپ نے اس کو دیکھنا ہے. چائنیز کمپنیز کے ساتھ, چائنیز اداروں کے ساتھ, چائنیز ایمبیسی کے ساتھ رابطے میں رہیں, تاکہ یہ جو اپرچونٹی ہے آپ ارلی برڈ میں سے ہو, سب سے پہلے آپ اس کو حاصل کر سکیں. جڑے رہیے گا. السلام علیکم پاکستان.